हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद BS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा फर्स्ट का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 कौन सा है? द कैप सेलर्स एंड द मंकी, टोपी बेचने वाला बंदर। ओके, क्या है? वन देयर वाज ए मैन हु sold caps, he carrying money, caps in a basket on his head, he was a cap seller। तो क्या है? वन देयर वाज ए मैन हु सोल्ड कैप्स, यानी एक बार एक आदमी था। मैन यानी आदमी, ठीक है। कैप्स यानी टोपियां, क्या लिख दे? टोपियां। कैरिंग मनी, वहां बहुतों को ले गया। कैप्स इन ए बास्केट ऑन हिज हेड, उसके सिर पर एक टोकरी में टोपियां थी। ये क्या थी उसके सिर पर? बास्केट यानी टोकरी, ऑन हेड यानी सिर पर। ही वाज ए कैप सेलर, टोपी बेचने वाला, बेचने वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वन डे ही, क्या है? वन डे ही स्लिप्ड अंडर ए ट्री, एक दिन वहां पेड़ के नीचे सोया। किसके नीचे सोया? एक दिन वहां पेड़ के नीचे सोया, ठीक है। स्लिप्ड यानी सोया, ओके। देयर वर मंकी ऑन द ट्री, पेड़ पर बंदर थे। क्या थे? पेड़ पर बंदर थे। दे कम डाउन फ्रॉम द ट्री, दे कम डाउन फ्रॉम द ट्री, वे पेड़ से नीचे आए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स, उन्होंने सारी टोपियां छीन ली। आलिया ने सभी टोपियां छीन ली, ठीक है। सभी टोपियां छीन ली और वो सो रहा है। देखो ये आंखें बंद कर कर, ओके। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द कैप सेलर वैक अप, टोपी बेचने वाला जाग गया। क्या गया? जाग गया। ही स द बास्केट वाज, उसने देखा टोकरी थी। उसने बस टोकरी को देखा, ओके। एम्प्टी यानी खाली, टोकरी को खाली देखा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। लुक्ड अराउंड यानी उसने चारों ओर देखा। एंड अब्यूज द मंकी, और ऊपर उसने बंदरों को देखा। किसको देखा उसने? बंदरों को। वर वेयरिंग हिज कैप्स, उसकी टोपी पहने हुए थे। क्या थे? मेन आदमी की टोपियां सब पहने हुए थे बंदर, ओके। फिर क्या है? द कैप सेलर shook his fist at the monkeys, टोपी बेचने वाले ने अपनी मुट्टियां हिलाई। क्या करी उसने? shook his fist at the monkey, तो उसने अपनी मुट्टियां हिलाई। द मंकी दे आल्सो डिड द, बंदरों ने, उन्होंने यहाँ भी किया, बंदरों ने भी यहाँ किया। सेम द कैप सेलर स्क्रिप्ड हिज,
टोपी बेचने वाले ने उसे खुजाया, क्रिप्ट यानी खुजाया, ठीक है। हेड यानी सिर खुजाया। द मंकी डिड द सेम, बंदरों ने भी वैसा ही किया। क्या किया? बंदरों ने भी ऐसा ही किया, सैम, ठीक है। फिर क्या हुआ? द कैप सेलर हैड इन आइडिया, टोपी बेचने को टोपी बेचने वाले को एक तरकीब सूझी। आइडिया यानी एक सुझाव आया, ठीक है। He took off his cap and threw it, उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। क्या आया? उस टोपी वाले ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। Into the empty basket, खाली टोकरियां। तो सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां निकालकर बास्केटबॉल में डाल दी। ये क्या है? What do you think the cap seller would do? आप क्या करते हो सोचो, टोपी बेचने वाला होगा। आप करो, डू नाउ यानी आप करो, ओके। फिर क्या हुआ? द मंकीज आल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी वैसा ही किया। क्या किया? सेम, वैसा ही किया। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली, टोपी बेचने वाले ने अपनी सारी टोपियां वापस ले ली और खुशी खुशी चला गया। हैप्पीली यानी खुशी खुशी चला गया, ठीक है। वेंट अवे यानी जाना, वो खुशी खुशी वहां से चला गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। डू यू हैव ए कैप, क्या आपके पास टोपी है? व्हाट इज इट्स कलर्स, इसका रंग क्या है? तो यस, हमारे पास टोपी है और कलर्स है ग्रीन, ठीक है। और क्या है? वाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, आपको क्या लगता है कि बंदरों ने टोपियों अंदर क्यों फेंकी, टोकरी में? इसका आंसर देते हैं, मंकी थ्रू द कैप्स इन द basket because cap seller threw his cap in the basket, ठीक है। अब क्या है? What is the first sound of the words in a straw, तो इसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कैप में कैट है, सी, इसमें कैट तो सी है, इसमें भी सी है, ठीक है। अराउंड करना, इसमें क्या है? फर्स्ट वर्ड एम, इसमें भी एम और एम। मंकी, मैंगो, माउस, इसमें भी फर्स्ट है बी, बास्केट, बैट और बॉल, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर को काउंट किए। अब क्या है? इसमें सर्कल
सर्कल द words that start with the some sound in each row। तो जो सेम वर्ड है उनको का गोला लगाना है। तो सी ए कार, सी ए कैन, सी ए टी कैट और सी ओ डब्ल्यू काउ। ठीक है। अब इसमें क्या है? बैट, मैन, मैंगो, मूव, इनमें भी सर्कल लगाए। ठीक है। अब क्या है? राइट द नंबर्स 1 से 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। जो हमने स्टोरी पढ़ी है इसको सही नंबरों में जमाना है। ओके। अकाउंटिंग पिक्चर्स ये दिख रहा है आपको। इस पे फर्स्ट कौन सा है? जैसे कि पहला ये है कि वो टोपियाँ बेचने आया, फर्स्ट। ठीक है। सेकंड में क्या करता है? वो सो जाता है, तो ये सो रहा है। फिर उसको सब लेके चले जाते हैं। थर्ड में ये टोकरी में रखता है, तो सब बंदर भी उसकी टोकरी में रख देते हैं। ओके। उसको पूरी टोपियां मिल जाती हैं। अब क्या है? लेट्स कलर्स एंड राइट। अपन को कलर्स भरना है और लिखना है। कलर्स 3 में कौन सा भरेंगे अपन? देखिए ग्रीन कलर्स भरेंगे। ओके। बंदर्स में ठीक है। कैप में आप आपकी स्केच पेन से अच्छे से कलर्स भर सकते हो जो आपको पसंद है। ओके। अब इनके नाम लिखेंगे। तो ये क्या है? ए ट्री, ए मंकी। ठीक है। अब ये क्या है? ए कैप, ए बास्केट, ए टोकरी। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। कैट्स, रैट्स एंड मोर राइट देयर नेम्स। तो आपको इन सबके नाम लिखने हैं। ठीक है। तो अपन लिखते हैं। एंड
बी, ठीक है। कैट, ये क्या है? डॉग, ई यानी एलिफेंट, एलिफेंट का होता है हाथी, ये क्या है? एफ, एफ यानी फिश, ठीक है। अब जी, जी ओ ए टी, गॉट यानी बकरी, एच, एच, एच ई एन, हैन, हैन यानी मुर्गी, आई, आई, आई एन के पी ओ टी, इम्पोर्ट यानी दफा। जे, जे, जे यू जी, जग, जग यानी जग, के, काइट, काइट यानी पतंग, एल, एल, एल आई ओ एन, लायन, लायन यानी शेर, एम, एम, एम ओ एन के ई वाई, मंकी, मंकी यानी बंदर, एन, एन, एन ई एस टी, नेस्ट यानी घोंसला, ओ, ओ, ऑयल, ऑयल यानी उल्लू, पी, पी, पैरट, ई ए डबल आर ओ टी, पैरट यानी तोता, शू, शू, शूल, आर, आर, आर ए टी, रेट यानी चूहा, एस, एस, स्नैक, एस एन ए के ई, स्नैक यानी सांप, टी, टी, टी आई जी ई आर, टाइगर यानी चीता, यू, यू, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी ड्रेस, क्या है? यूनिफॉर्म यानी ड्रेस, वी, वी, वी ए एन, वैन यानी गाड़ी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू एच ए एल ई, वेल यानी नील मछली, एक्स, एक्स, एक्सरा यानी एक्सरा, वाई, 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 यक, यक, जेड, जेड, जेब्रा, जेड ई बी आर ए, जैबरा यानी दरियाई घोड़ा, घोड़ा। बच्चों इसमें क्या है?
अब नेक्स्ट में नाउ राइट योर नेम्स हर, तो अब आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम है फर्स्ट अक्षर कैपिटल, ओके। आप भी आपका पूरा नाम लिख सकते हो। अब एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे। बटरफ्लाई बटरफ्लाइज, butterflies butterflies up butterfly butterfly down down down, butterfly butterfly in butterfly butterfly out out out। तो आपको ये बटरफ्लाई की कविता पढ़नी है, ठीक है। वुड यू लाइक टू रिपीट बटरफ्लाई विथ एनीथिंग इजी ऐसी, तो एक बार और आपको रिपीट करनी है। The butterfly, butterfly, up, butterfly, butterfly, down, down, down. Butterfly, butterfly, in, butterfly, butterfly, out, out, out. Okay? अब क्या है? आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों आपको आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है। टीचर पूछती है लुक अप, where do you see on the tree? आपको टीचर कह रही है कि ऊपर देखो, ये ट्री का ये साउंड दिख रहा है, तो आपको ऊपर देख के बताना है इनमें क्या क्या ऊपर दिख रहा है। तो मुझे मंकी दिख रहा है, ब्रिड्ज दिख रही है, काइट दिख रही है, मैंगो दिख रहा है, ठीक है। तो जो मुझे दिख रहा है मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके इसमें भर देते हैं। तो क्या लिखूँ? ब्रिड, मंकी, काइट्स, मैंगो, ठीक है। अब टीचर क्या कह रही है? लुक डाउन, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो आपको बच्चों नीचे क्या दिखाई दे रहा है? अब नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नीचे गिलहरी दिखाई दे रही है, काऊ दिखाई दे रही है, हाउस दिखाई दे रहा है। तो ये अपन लिख देते हैं, है ना। तो गिलहरी इस सल काऊ एंड हाउस। There look up, what do you see in the sky? तो टीचर कह रही है कि आपको ऊपर आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आसमान में? पक्षी दिखाई दे रहे हैं और एरोप्लेन दिखाई दे रहा है। क्या है? पक्षी, एरोप्लेन, एरो और ब्रिड्स, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, अब क्या है? सैंड क्लब, सैंड क्लब, ताली बजाना। आपको क्या करना है बच्चों? ताली बजाना है। से अलॉट each line of both the poems clapping for every words। प्रत्येक वर्ड को बोलना है और ताली बजाना है, ठीक है।
एवरी वर्ड यानी प्रत्येक वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, बटरफ्लाई क्लब, बटरफ्लाई क्लब, अप क्लब, अप क्लब, अप क्लब, बटरफ्लाई क्लब, बटरफ्लाई क्लब। और ताली बजाना है आपको, ठीक है बच्चों। डाउन क्लब, डाउन क्लब, रोली क्लब, पोली क्लब, अप क्लब, अप क्लब, अप क्लब, रोली क्लब, लोली क्लब, डाउन क्लब, डाउन क्लब। तो बच्चों जिस वर्ड में भी मतलब आपको हर एक वर्ड के बाद ताली बजाना है, एक एक वर्ड्स के आगे आगे आपको ताली बजाते ही रहना है। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब पूछ रहा है encircle the words that have a P in them। जिस वर्ड को साइकिल करना है वो पी वर्ड्स, जिस वर्ड में पी आ जाता है उसको गोला घुमाना है। तो जैसे कि पुट, मड, शर्ट, कप, टॉप, पर, एप्पल, पिंक, टब। इन सभी में पी वर्ड्स आया है। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। encircle the matching letters in its row। तो जो एक से लेटर है उन्हें सर्कल करना है। जैसे कि इसमें क्या क्या है, जैसे कि फर्स्ट में है एफ, इसमें भी एफ, ठीक है। अब इसमें क्या है बी, इसमें भी बी। ओके बच्चों, इसमें क्या है ओ, ओ, इसमें क्या है डब्ल्यू, इसमें क्या है डब्ल्यू, जिसमें अपन को सर्कल करना है। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। मैच द वर्ड्स विथ द सेम इंटरेस्ट सिम्बॉल्स। समान प्रारंभिक शब्द वाले शब्दों का मिलान करें। जैसे भी ये शब्द है, जैसे फर्स्ट पे जो है लेटर्स वो ही सामने वाले लेटर्स में होना चाहिए, उसको मैच करेंगे। जैसे कि इसमें देखे रखा है एच, इसमें देखे रखा है एस, इसमें देखे रखा है जे, इसमें देखे रखा है आर, और इसमें देखे रखा है डी। तो ऐसे इधर वर्ड्स आ रहे हैं तो अपन को मैच करना है। ओके, मैच करते हैं। हॉप, तो इस पे आ जाएगा हेड, सेफ, स्टॉप, जंप, तो आ जाएगा जैट, रन, तो आ जाएगा रैट, डांस, तो आ जाएगा डॉग। ओके बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। लिसन एंड रिस्पेक्ट, सुनो और दोहराओ। Some words have two symbols, notice the words below। कुछ शब्दों के वे दो अक्षर होते हैं। कितने? टू सिम्बॉल्स, दो अक्षर होते हैं। नीचे दिए गए नोटिस द वर्ड्स बिलो, नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दो। तो आपको बच्चों दो वर्ड्स ढूंढने हैं। ढूंढने क्या? जैसे कि मंकी, मंकी, तो मंकी क्या हो गया? मंकी। सेलर, सेल, एस डबल ई एल ई आर, सेलर। बास्केट, बी ए एस, बास, की ई टी, कैट, बास्केट। डंकी, डी ओ एन के ई वाई, डंकी। ओके, अब क्या है?
कैच मी इफ यू कैन। बिल्ली कह रही है मुझको कैच करो। कैच मी इफ यू कैन। A fat cat sat on a mat. I can catch you, little rat, said the cat. A fat cat said, मोटी बिल्ली बैठी है ऑन ए मैट। मैट यानी चटाई पर। कहाँ पर? चटाई पर। आई कैन कैच यू लिटिल रैट। मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ छोटे चूहे। बिल्ली कह रही है मैं छोटे चूहे तुझे पकड़ सकता हूँ। सेड द कैट। तो बिल्ली ने कहा। ठीक है। ए लिटिल रैट सॉ हर एंड ही इज इन द हेड। एक छोटे से चूहे उसे देखा। एक छोटे चूहे ने उसे देखा और एक टोपी में छुप गया। हेड यानी टोपी में छुप गया। ये दिखाई दे रहा है ना, इसमें छुप गया। फिर क्या कह रहा है? नो नो यू कैंट सेट द रेड। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। चूहा भागा और एक बक्से में छुप गया। Then cat ran to catch the rat। तो क्या क्या, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। The rat ran and hid in box। तो चूहा भागा और एक बक्से में छुप गया। ठीक है। बॉक्स यानी बक्सा। The lid of the box did not open। एक बक्से में छुप गया। बिल्ली भागी चूहे को पकड़ने। हाँ, चूहे को पकड़ने ये बॉक्स के अंदर। ठीक है। हाँ 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 यू कैंट कैच मी बिग कैट सेड द रैट। नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, चूहे ने कहा। चूहे ने कहा, बिल्ली ने कहा चूहे से। डिब्बे का ढक्कन खुला है। हाँ हाँ हाँ, तो ये हंसने लग गए। हाँ 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 कैंट कैच मी बिग कैट सेड द रैट। नहीं बड़े बिल्ली चूहे ने कहा। ओके, उसको नहीं पकड़ पाए। अब क्या, हेल्प द माउस रिच हिट्स हम। तो चूहे की मदद करो उसके घर पहुंचने के लिए। ओके, जैसे कि अपन पहुंचाते हैं चूहे को। ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे इधर जाना है, फिर ये जाना है, फिर ये जाना है, फिर ये जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। इधर फिर इधर फिर इधर, फिर ये आखिर में इसका घर आ गया। चूहा पहुंच गया अपने माउस। ओके, पहुंचा दिया चूहे को। वेरी गुड। अब क्या है? क्लोथ योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड्स सेड बाय योर टीचर्स। अपनी आंखें बंद करो और अपने द्वारा कहे गए शब्दों को सुनो। टीचर से कहो। ठीक है। तो ये क्या है? कैट, बैट, फैट, सेट, मैट और हैट। तो बच्चों उनको, टीचरों को सुना रहे हो। ओके, ये सभी वर्ड्स को। कैट, बैट, फैट, सेट, मैट, हैट। ओके।
तो व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ these वर्ड्स? इनमें से प्रत्येक शब्द में पहली ध्वनि कौन सी है? तो सबसे पहले आई सी, फिर बी, फिर एफ, फिर एस, फिर एम, फिर एच। ओके बच्चों, तो ये ध्वनियाँ आई है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स? इन सभी शब्दों में क्या समानता है? ये सभी शब्द है जिनमें क्या समानता है? तो इसमें ए और टी सभी वर्ड्स में आए हैं, सभी मीनिंग्स में आए हैं, तो ए इसमें सब कॉमन है। ओके, अब चलते हैं आगे। Let us make words by adding one letter to it, as so the first has been done for you. आए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर जोड़कर, कितने? 1 लेटर्स जोड़कर शो बना पहले आपके लिए किया गया है। जैसे कि बी में एड जोड़ दिया है ना, तब सी में ए टी जोड़ देंगे, सी ए टी, तो क्या हो गया? कैट हो गया। अब एम में ए टी जोड़ देंगे, एम ए टी, तो मैट हो गया। एफ में ए टी जोड़ देंगे तो फैट हो जाएगा। आर में आर ए टी, तो रैट हो जाएगा। एच में ए टी जोड़ देंगे तो एच ए टी, तो हैट हो जाएगा। तो ये शब्द बना के एक शब्द नया बन गया है। ओके, ए टी को जोड़कर यहाँ पे दे रखा। अब क्या है? लिसन एंड डू द एक्शन दैट योर टीचर से। आपके शिक्षक जो कहते हैं उसे सुनो और कार्य करो। जैसे कि कह रहे हैं कैच द बॉल, तो और थ्रो द बेल, हेड अंडर ए टेबल, ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, से हरी हुरे। कैच द बैग क्या है? कैच द बैग यानी गेंद को पकड़ो। थ्रो द बेल, गेंद को फेंको। हेड अंडर ए टेबल्स, किसी मैच पर के नीचे छिप जाओ। ओपन यूर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपना पेंसिल बॉक्स और बैग खोलो। क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपना पेंसिल बॉक्स या बैग को बंद करो। क्या करो? बंद करो। क्लोज यानी बंद करना, ओपन यानी खोलना। ओके, से हरी, कहो हुर्रे, कहो हुर्रे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। Now listen to the following words. Do you know that they means ask your teacher? अपने टीचर की मदद से इन मीनिंग्स को पढ़ो। ठीक है, तो कैच, कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। HID हेड यानी होता है फेंकना। ओपन यानी खोलना। से यानी रहना। क्लोज यानी बंद करना। ठीक है बच्चों, बंद करना। अब ये क्या है?
ट्राई टू रीड द स्टोरी कैच मी इफ यू कैन अगेन बाय योर सेल्फ। तो बच्चों, जो अभी अपन ने स्टोरी पढ़ी है चूहे और बिल्ली की, जो आपको फिर से पढ़नी है, अपने आप सोयामी, ठीक है, योर सेल्फ यानी सोयामी पढ़नी है, तो आप प्रैक्टिस कर। ओके, अब क्या है, व्हाट सेल वी मैक ए कैट एंड ए रेट। क्या है, व्हाट सेल वी मैक ए कैट एंड ए रैट। अपनी किताब के आखिरी पन्ने से बिल्ली का मुखौटा देखो। इसका देखना है, बिल्ली का और चूहे का मुखौटा देखो। तो लुक एट द मास्क ऑफ कैट फ्रॉम द लास्ट पेज ऑन योर बुक। अपनी किताब के आखिरी पन्ने के बिल्ली का मुखौटा देखो। क्या है, कट आउट द मास्क विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। काट के साथ मुखौटा अपनी मदद करे, अपनी टीचर से अपनी मदद ले। ओके, दूसरा है मैक होल ऑन द सीड्स। छेद करे और पक्ष। एक पेपर ले, उसमें 2 छेद कर दे, ये दिखाई दे रहा है। ओके, मुखौटा के 3 में क्या है, टी सीरीज इन हीज होल्डर्स। अंदर तार बांध में, ये छेद के लिए इनमें तार बांधना है। योर मार्क्स इज रेडी टू यूज। आपका मुखौटा है, इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया है। ओके, फिर क्या है, नाउ थिंक्स अबाउट द स्टेप फॉर मेकिंग से मास्क of a rat. Tell your friends how to make a mask of a rat. आप चूहे का मुखौटा बनाने के लिए चरणों के बारे में सोचे, अपने दोस्तों को चूहे का मुखौटा बनाने के तरीका बताए। अब ये आपने किसका बनाया था, कैट का बनाया था, अब आपको बताना है चूहे का, रेड का। ठीक है, आर यू मार्क्स रेडी इनट द स्टोरी। क्या आपके मार्क्स तैयार है, कहानी का अभिनय करें। आपका मार्क्स तैयार हो तो कभी कहानी का अभिनय करें। ओके, अब क्या है, लुक एट द इंसेक्ट फ्लावर्स ब्रीड्स एनिमल्स एंड ट्री अराउंड योर होम। चारों ओर कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, फ्लावर्स यानी फूल, ब्रीड्स यानी पक्षी, एनिमल्स यानी जानवर, ट्री यानी पेड़, अराउंड योर होम्स चारों ओर, हमारे चारों ओर कीड़े मकोड़े, फूलों, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को देखो। आपका घर, ड्रॉ सम ऑफ हिज एंड टेल योर फ्रेंड्स मोर अबाउट देम। इसमें से कुछ बनाएं और अपने दोस्तों को उनके बारे में और बताएं। आपको ये बनाना है और अपने दोस्तों को बारे में और बताना है। तो ये यहाँ पे आपको पेंट करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप यहाँ पे फ्लावर्स बना सकते हो, ट्री बना सकते हो, और होम बना सकते हो, पक्षी बना सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप बना सकते हो। ओके, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से पेंट करना आपकी बुक्स में, जो टीचर भी कहे बहुत अच्छा है। ओके, तो इसमें आपको पेंटिंग करनी है। अब क्या है, हेल्प हीज एनिमल्स फील्ड देयर होम्स। आपको पक्षियों की मदद, इन एनिमल जानवरों की मदद करनी है उनके घर पहुंचाने के लिए। ठीक है, होम्स यानी उनके घर पहुंचाने के लिए। जैसे कि रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट यहाँ बिल में रहता है। सबसे पहले पहुंचाते हैं अपन
छोटा कर लिया है अपन ने। जैसे कि खरगोश को पहुंचाएंगे, पहले तो चींटी को पहुंचा देते हैं, चींटी को बिल में पहुंचा देते हैं। ये बिल में पहुंचा दिया। ओके, मधुमक्खी को छत्ते में पहुंचा देते हैं, और शेर को इसमें पहुंचा देते हैं। ठीक है, और खरगोश को यहाँ पे पहुंचा देते हैं। ओके, और स्पाइडरमैन को पहुंचा देते हैं इस जाले में। ओके, तो सबको पहुंचा दिया। ओके बच्चों, आप क्या पूछ रहा है? Ask anyone in your family to tell you a story about animals. Try to share the story in English in the class. Listen to the stories sharing by your friends in class. अपने परिवार में किसी से भी इसके बारे में एक कहानी बताने के लिए कहे। जानवरों को कक्षा में कहानी को अंग्रेजी में साझा करें का प्रयास करें। कक्षा में अपने दोस्तों द्वारा साझा की गई कहानियां सुने। ठीक है, आपको सुनानी भी है और अपने फ्रेंड से सुननी भी है, और वो क्लास में। ठीक है, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन स्मॉल ग्रुप्स क्लोज एनी स्टोरी दैट योर हेड्स और शेयरिंग इन द क्लास। ड्रा पिक्चर्स फॉर द स्टोरी, प्रेजेंट द स्टोरी इन क्लास। छोटे समूह में कोई भी कहानी चुने जो आपने सुनी हो या कक्षा में साझा किया गया हो, या कहानी के लिए चित्र बनाए गए हैं और कहानी को कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक है, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत किए, स्टोरी इन क्लास में करनी है। ओके बच्चों, तो वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों, और ये स्टोरी, ये कहानी, ये कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।